अगर अब मुझे क्या दिया गया है, ए डी एंड एफ एंड दूसरी दी गई है बी ई और एफ, ये दो दी गई हैं ट्रायंगल्स। और इसमें मुझे दिया गया ई सी इज इक्वल टू ई डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है, ये इसमें दो साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या एंगल इक्वल नहीं होंगे? यानी कि ये वाला एंगल भी मेरा 28 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल 28 के आगे। अब देखो, ये लाइन आपस में ऐसे कट कर रही हैं, ये ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। यानी ये 28 का है तो ये वाला एंगल भी 28 का हो जाएगा मेरा। ठीक है, 28 का हो गया ये भी। आगे देखो, अब ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है, बड़े वाली, ये निकल गया मेरा 28 का। ठीक है, ये 62 का है। ठीक है, तो 62 प्लस 28 मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। तो क्या मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ? ये पता चल जाएगा मुझे। टोटल ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। 180 में से ये 62 का है, ये 28 का है। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो तीसरा पता चल जाएगा। ये 90 का, दूसरा भी 90 का। 180 में से अगर 90 को आप माइनस करोगे तो 90 बचेगा। यानी कि ये वाला जो एंगल था मेरा, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब इस ट्रायंगल के तो मुझे तीनों पता चल गए। ये 28 है, ये वाला 90 है, ये वाला दिया हुआ था 62 है। अब बताओ, ये वाली जो है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इस पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है, और इस साइड वाला जो एंगल है वो 90 का है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। 180 में से मैं 90 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 90। यानी कि y की वैल्यू जो थी मेरी 90 आ गई। ठीक है, समझ आया है? ये मेरा लीनियर पेयर है, इस पे ये वाला एंगल मुझे 90 पता है, तो ये वाला निकालना था। ये वाला कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। इसमें मेरी y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 90 आ गई। तो